इन तस्वीरों को देख के वो गाना याद आता है, जाने कहाँ गए वो दिन। चलो छोड़ो, ये तो पुरानी बातें हैं, अब पुरानी हो चुकी है। नई लेटेस्ट जानकारी आपको इस वीडियो में देते हैं। आज कांग्रेस और भाजपा में सही और गलत का फैसला होने जा रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। चुनावी जंग थी, अब आपसी जंग शुरू हो चुकी है। भाजपा और कांग्रेस के बीच सही या गलत इसका फैसला कौन करेगा, इस तरह की होड़ लगी है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयान, दूसरी ओर कांग्रेस के विधायकों के बयान। आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे दोनों का क्या कहना है। इस टकरार में अब क्या लास्ट में क्या फैसला निकलता है, ये तो गवर्नमेंट ही तय करेगी या फिर जनता तय करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कहना है कि कांग्रेस नहीं चाहती कि जनता को सुविधा मिले। हिमाचल में पूर्व सरकार अप्रैल 2000 बाद के जितने भी खोले गए या फिर अपग्रेड किए दफ्तरों को डिनोटिफाई करने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार को आड़े हाथों में लिया। उन्होंने कहा कि सरकार इस काम से साफ होता है कि कांग्रेस पार्टी जनता को पसंद नहीं करती है कि जनता उनके नज़दीक कोई सुविधा प्राप्त हो। जयराम ठाकुर का कहना है कि कांग्रेस पार्टी अपनी चुनावी वादे को पूरा करने के लिए सरकार के खोले गए दफ्तरों को बंद करने का काम कर रही है, ताकि उनको घर द्वार की जो सुविधा मिल रही है वो ना मिल सके। ऐसे संस्थानों को बंद करना या फिर अपग्रेड करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता कभी भी माफ़ नहीं करेगी। इस प्रकार की नीति के कारण हम जनता के साथ सड़कों में उतरेंगे और आंदोलन कर, अगर जरूरत पड़े तो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के इस तरह के बयान पर कांग्रेस के विधायक भी चुप नहीं बैठे। उन्होंने पलट के वार किया और कहा कि हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल के बाद 2022 में जितने भी दफ्तर को डिनोटिफाई होने से भाजपा और कांग्रेस में जो जंग छिड़ गई है। सरकार इस फैसले पे पूर्व मुख्यमंत्री की जहां बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया था, तो वहीं पे कांग्रेसियों के विधायकों जयराम ठाकुर ने बयान पर पलटवार किया। उनका कहना है कि बदले की भावना में कोई भी दफ्तर बंद नहीं किया है। सरकार उन दफ्तरों को बंद कर रही है जो पुरानी सरकार ने चुनावी लाभ उठाने के लिए बिना बजट के खुल गए थे। इस पर विधायक राजेश धर्मी, संजय रतन और सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नई दिल्ली में अपने केंद्रीय नेतृत्व को खुश करने के लिए इस तरह का निराधार और तथ्यहीन वक्तव्यों का सहारा ले रहे हैं। कांग्रेसी विधायकों ने का यह कहना है। पिछले कल 150 कार्यालय जो बंद हुए, पीडब्ल्यूडी विभाग जो बंद हुए, उस पर फिर से जयराम सरकार का आक्रोश बना हुआ है और उस पर वो अपना बयान व्यक्त करती है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा किए गए उन निर्णयों की भी निंदा करती है जिन्होंने 1 अप्रैल 2022 के जितने भी कार्यालयों को बंद करने की बात की है। अगर गौर से देखा जाए तो इसमें लगभग 150 कार्यालय बंद हो जाएंगे और उन्होंने कहा है कि भाजपा के नेतृत्व में और कार्यकर्ताओं के ने तय किया है कि जिस भी डिवीजन और सब डिवीजन को इन्होंने 32 कार्यालयों को बंद किया है, उन सभी मंडलों के एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपेगा। इससे हिमाचल कांग्रेस की सरकार के द्वारा बंद किए गए बिजली बोर्ड के कार्यालयों को का भी ब्यौरा दिया जाएगा, जिसमें सिलाई, पांवटा साहिब, परछाड़, रोहडू, सोलन, रेणुकाजी, शिमला ग्रामीण, सुजानपुर, सराज, सुलह, चुराग, रामपुर, घुमारवीं और झंडुता में भाजपा के द्वारा एसडीएम को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस पर कांग्रेस ने फिर से जवाब दिया कि कांग्रेस नहीं, भाजपा करती है बदले की राजनीति। कांग्रेस के विधायक ने पूर्व मुख्यमंत्री को पिछले भाजपा के कार्यकाल को याद दिलाते हुए यह कहा कि उस समय भाजपा सत्ताहीन होते ही पिछले कांग्रेस सरकार के अपने विकासमुखी निर्णय को रद्द कर दिया था। सत्य तो यह है कि भाजपा ही हमेशा बदले की भावना को प्रेरित करती है और हमेशा बदले की भावना से प्रेरित राजनीति को बढ़ावा देती है, जबकि दूसरी ओर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार के द्वारा संतुलित व बहुमुखी विकास और गरीबों के वर्गों का कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बिना सोचे नियमों के विरुद्ध खोले गए संस्थानों को इनका केवल जो उद्देश्य था केवल मतदाताओं को लुभाना मात्र ही था। जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक भी संस्थान नहीं खोला गया और न ही कोई भी अपग्रेड किया गया। उन्होंने कहा कि बिना बजट और बिना योजना के खोले गए ऐसे संस्थानों को राज्य सरकार ने बंद करने का निर्णय लिया है और इन सभी की समीक्षा भी की जाएगी। समीक्षा के उपरांत यदि कोई संस्थान
व्यवहारिक पाए जाते हैं तो सरकार उचित बजट के प्रावधान करके उनको फिर से खोलने का विचार करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में वर्तमान राज्य सरकार को प्रदेश की जनता के द्वारा 5 साल के लिए भारी जनादेश दिया है। राज्य सरकार अपनी सभी 10 गारंटियां और चुनाव के किए गए वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए क्योंकि कांग्रेस की सरकार राज्य की बागडोर संभालती हुई अभी कुछ ही दिन हुए हैं। इस पर राज्य धर्मी संजय रतन और सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि पिछली बार भाजपा ने अपने कार्यकाल के अंत तक चुनावी लाभ लेने के लिए प्रदेश में संस्थाओं को खोलने और उनको अपग्रेड करने की घोषणा की है। बिना किसी लक्ष्य के और बिना किसी बजट के इन संस्थानों को खोलने का सिर्फ मात्र एक लाभ यही था कि वो अपना वोट बैंक भरें और लोगों को प्रलोभन देकर वोट जो है इकट्ठा करें। इसमें जनता के हित के लिए कोई भी बात नहीं थी। सरकार के द्वारा पूर्व कार्यकाल में अप्रैल के बाद जितने भी खोले गए दफ्तरों को डिनोटिफाई करने के फैसले के बाद जो है भाजपा उग्र हो चुकी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप का कहना है कि कांग्रेस सरकार को प्रदेश के विकास में कुछ लेना देना नहीं है। यह सरकार सिर्फ बदले की भावना पे काम कर रही है और उन्होंने कहा कि सरकार की शिकायत राज्यपाल से करेगी। राज्यपाल को इस बारे में ज्ञापन सौंपेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप का कहना है जिसमें सुखविंदर सिंह सुक्खू को बिजली बोर्ड के 32 कार्यालय बंद किए हैं, उनमें साफ दिखता है कि सुक्खू सरकार केवल बदले की भावना पे ही काम कर रही है, विकास नहीं चाहती है।